सो मिस्टर बाजोरिया, जब पूरी दुनिया रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पे फैंटेसाइज करती है, आपका इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट से क्या रोमांस है? देखिए, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जब अपने पकड़ते हैं जी। या अपने सोचते हैं, तो अपने सोचते हैं वो एक रहने की जगह, जी। वो उसे फैंटेसाइज करना लाजमी है। हाँ। बट वो आप कितना लेंगे, आप रहेंगे कितनी जगह? एक ही जगह। हाँ। बाकी अगर कोई आदमी ये सोचता है कि मेरा एक फ्लैट हो बॉम्बे में, एक फ्लैट हो दिल्ली में, एक फ्लैट हो बैंगलोर में, उसका कोई तुक नहीं है। जी। क्योंकि अगर आप बैंगलोर में कोई फ्लैट लेते हैं, आप साल में कितनी बार जाओगे? मान लो 10 दिन चले गए, 15 दिन चले गए, तो उसका पर डे कॉस्ट आपके 5 स्टार के प्रेसिडेंशियल सूट से भी चौगुना है। बिल्कुल। अपने पकड़ते हैं रेजिडेंशियल का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं। तो रेजिडेंशियल का जो प्राइस बढ़ने का तरीका होता है वो आप समझिए साल 2 साल ही बढ़ता है। जब वो बिल्डिंग लॉन्च हुई और जब वो बिल्डिंग में लोग रहने आए, उसके पीरियड में जो प्राइस बढ़ेगा सो बढ़ेगा। लेकिन अगर अपने सोचें कि उसके बाद भी एक अच्छे अमाउंट पे बढ़ता रहेगा, तो कभी भी रेजिडेंशियल में बढ़ता है। फिर दूसरा एक बात है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग जब आपने ली है तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग आप 10 साल 20 साल बाद वो बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, फिर उसका कोई बायर ही नहीं मिलेगा। क्योंकि पुराने फ्लैट आज के दिन कोई लेना ही नहीं चाहता। आप उसको 20% डिस्काउंट पे, मार्केट से 20% डिस्काउंट पे बेचना चाहें तो बिकेगा। राइट। तो मेरा सोचना है जब कोई आदमी अपने घर के लिए जहां उसको रहना है उसके लिए पैसा लगाए, तो उसमें तो उसको ज्यादा लगाना चाहिए। उसका जो बजट है उससे ज्यादा खर्च करे, क्योंकि वहां पे वो अपने जीवन का बहुत बड़ा टाइम स्पेंड करने वाला है। वो कंफर्टेबल रहेगा, वो सोच पाएगा, वो अच्छा जिंदगी जी पाएगा। बट जहां उसको रहना नहीं है, उस फ्लैट को उसको लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो फ्लैट उसके लिए कॉस्ट है जिसका अल्टीमेट उसको कोई फायदा नहीं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल। जी। तो इंडस्ट्रियल अपने लोग क्यों, कोई लैंड अपने लोग परचेज करते हैं तो क्या सोच के परचेज करते हैं? उस पे बिजनेस करेंगे, बस अपने बिजनेस सोच के करते हैं। यस। तो वो पहले दिन से ही इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो पहले दिन से ही अपने को एक आरओआई देगा तो अपने लगाएंगे। करेक्ट। अगर या तो उसमें अपने बिजनेस करेंगे तो बिजनेस का आरओआई तो इंटरेस्ट से ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि जनरली बिजनेस इंटरेस्ट पे करती है और तब बिजनेस से कमाती है। करेक्ट। तो अपने अगर 25% कमाएंगे तब तो 12% अपने इंटरेस्ट देंगे। अगर 25% कमा नहीं रहे तो अपने 12% इंटरेस्ट देंगे। बिल्कुल। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जब आप ले रहे हैं और अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरा सोचना है कि जो भी आपका कैपिटल हो उसका करीब करीब 4 साल में पेबैक होना चाहिए, इंक्लूडिंग लैंड। अगर आप बिजनेस करते हैं और अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं और अगर आप उसको आरओआई पे चलाते हैं, वेयर हाउस बनाते हैं और एक आरओआई पे चलाते हैं, तो उसका पेबैक 5 साल होना चाहिए। ठीक 5 साल में आपको 20% अगर एप्रिसिएशन और वो जोड़ के मिलता है, आरओआई मिलता है, तो आपका 20% मिलता है। 20% टू 5 ईयर्स 100% आपको वापस आए। ओके। तो आज आपने 100 रुपए लगाए, 5 साल के अंदर आपको 200 रुपए उस जमीन को बेच के मिलने चाहिए। और अगर आपने 100 रुपए आज फैक्ट्री में लगाए तो चौथे साल में वो फैक्ट्री तो वहीं की वहीं खड़ी रहनी चाहिए और आपको 100 रुपए घर में वापस आए। वेरी नाइस।